व्यंजन। और व्यंजन में हम पढ़ लिए थे क वर्ग, ख वर्ग और च वर्ग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं का ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को बोलते हैं संघर्षी, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। व्यंजन संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, जब हम बोलते हैं और हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है तो उसे हम बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे होता है इसमें स, ह, यह 4 क्या होती है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। यह 4 ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन के बाद आता है का अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अस्तर व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। इसको बोला जाता है अर्धस्वर, अर्धस्वर इन्हें बोला जाता है अर्धस्वर बोला जाता है। अर्धस्वर में आता है य, र, ल, व। यह 4 जो होते हैं, यह 4 अंतस्थ व्यंजन इसको बोलते हैं। और बोलते हैं इसको अर्धस्वर भी बोला जाता है। अर्धस्वर जो होता है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अर्धस्वरों की संख्या 4, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 होती है। यह होते हैं अष्टार्थ व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। इसमें 4 होता है। पहला होता है इसमें त्र, यस, छ। दूसरा होता है त्र, और तीसरा होता है ज्ञ, और चौथा होता है स्र, स्र। यह स्र संयुक्त व्यंजन माने संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह संयुक्त व्यंजन यह जो होता है 6 2 वर्ण से मिलकर बना होता है, 2 वर्ण से मिलकर बना होता है। क हलंत रहेगा प्लस स, यह 2 वर्ण से मिलकर बना होता है। यह जो होता है क हलंत रहेगा। हलंत का मतलब होता है इसमें अ नहीं मिला होता है, इसमें अ नहीं मिला होता है। जैसे हम लिखते हैं क, तो क का इसका मतलब होता है हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है अर्ध, यानी आधा क। और इसमें जब हम अ मिला देते हैं तो इसको लिखा जाता है पूरा क, हलंत नहीं लगाते हैं, इसमें हलंत नहीं लगाते हैं। और यह होता है 2 वर्ण से मिलकर बना होता है क और स से। अब इसमें होता है त, इसमें होता है त्र जो होता है त प्लस र, त प्लस र से मिलकर बना होता है त्र। और ज्ञ जो होता है यह बना होता है ज, ज पर हलंत रहेगा प्लस ञ, से मिलकर बना होता है। यह जो होता है इस पर ज पर हलंत रहता है। इसमें जो होता है यह बना होता है स्र जो होता है स पर हलंत लगेगा और इसमें मिलेगा स और र, स और र से मिलकर बना होता है। यह होता है व्यंजन। यह व्यंजन या संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और यह होते हैं 4 होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन के बाद आता है दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यह होती है, इनकी संख्या होती है 2, इसकी संख्या होती है 2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे दुगुण, दुगुण व्यंजन, दुगुण व्यंजन या इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। इसमें आता है
ड अ ध, इनकी संख्या 2 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। ड अ ढ। इसको इरेज करेंगे, चालू कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राण तत्व के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। प्राण तत्व, प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यह प्राण तत्व के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। यह प्राण तत्व जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जब किसी वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, जिस वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे बोला जाता है महाप्राण। जब किसी वर्ण को, इसमें लिख देते हैं, जब किसी वर्ण को बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। जैसे वर्णों का, जो किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। हाँ, अल्प प्राण में जैसे वर्ग आता है क वर्ग में आता है, पहले क वर्ग में लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग में इसमें अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है? तो पहला जो होता है अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा जो होता है अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, और पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है। यानी 123 यानी 135 हो गया। यह जो होता है यानी वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर और वर्ग का पांचवा अक्षर। यह जो होता है यह होता है अल्प प्राण। यह होता है अल्प प्राण। और होता है य आता है, इसके पास पहले जो आता है स ह आता है। इसमें जो होता है स ह, यह जो होता है अल्प प्राण होता है। यह थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम इरेज करते हैं। इसमें आता है क्या, य र ल व, यह आता है, यह अल्प प्राण होता है। कल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर हमारा यह वर्णमाला पढ़ाते वक्त अगर हमारा बहुत आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू आप लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद।